लोकतंत्र होने के लिए बुनियादी शर्त है सबको बराबर मत का अधिकार मिले, लेकिन बिहार में अब उनसे मत का अधिकार छीना जा रहा है। मत के अधिकार के लिए इस बिहार के दलित पिछड़े वर्ग के खास करके लोगों ने अपनी जान दी है, चुनावी हिंसा में मारे गए हैं। नोटबंदी के बाद वोटबंदी बिहार की जनता कह रही है, उन लोगों ने इसको इसी तौर पे चिन्हित किया है। जितने गरीब लोग, जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनके पास कागजात नहीं है, जो 10वीं पास नहीं किए हैं, मैट्रिक के प्रमाण पत्र है, वो एक बड़ी आबादी जो है इससे बाहर हो जाएगी। महिलाओं की आबादी बाहर हो जाएगी। बिहार के किसी पत्रकार पे, अजीत अंजुम देश के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, बिहार के ही रहने वाले, बेगूसराय के, अपने गांव अपने घर के आसपास की खबर दिखाने की वजह से एक जो पूरा SIR के नाम पर घालमेल जिस तरीके से बिहार में है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पावती कही जा रही है कि दी जाएगी, जब फॉर्म भरा जाएगा वो नहीं दिया जा रहा है, उस सच्चाई को दिखाने के लिए उन पर FIR किया गया। दमनात्मक कार्रवाई पत्रकारों पर होने लगे तो आप जैसे पत्रकार जो सच दिखा रहे हैं, जो छोटे संसाधन पर काम कर रहे हैं, उनको तो तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल और अब भाजपा के तमाम प्रदेशों का जो मॉडल है पत्रकारों को प्रताड़ित करने का, उसे बिहार में लाया जा रहा है। इस बात का ये संदेश है कि जदयू और नीतीश कुमार अब भाजपा के गिरफ्त में है और बिहार की सरकार दिल्ली से नियंत्रित होने लगी है। भाजपा किसी तरीके से बिहार चुनाव जीतने के जो लंबे समय से उसका सपना है, अलग अलग तमाम तरह की साजिश करने की कोशिश में लगी हुई। 20 सालों से जो सरकार है, इसमें देखिए हत्याएं बढ़ गई हैं, बिहार में अपराध बढ़ गए हैं, बिहार में पेपर लीक की मामला आया, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। लंबे समय से पटना विश्वविद्यालय को न केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। देखिए, अब बिहार में भी पत्रकार सवाल करता है या फिर सच्ची खबरों को दिखाता है तो उसके ऊपर FIR हो जाता है। अमूमन ये भाजपा शासित राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश, MP, अब बिहार में भी देखा जा रहा है। हमारे साथ आइसा के छात्र नेता दिव्यम जी हैं। दिव्यम जी वरिष्ठ पत्रकार, कई ज़माने से अच्छी पत्रकारिता, शानदार पत्रकारिता अजीत अंजुम जी करते हैं और बिहार में इन दिनों घूम रहे थे। वोटर लिस्ट रिवीजन वाले की खबर जो है चला रहे थे, उनके ऊपर FIR हो गया है। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बताया है। बिहार के किसी पत्रकार पे, अजीत अंजुम देश के प्रसिद्ध पत्रकार हैं और बिहार के ही रहने वाले, बेगूसराय के, और कितनी दुखद बात है कि जिस जिले के रहने वाले हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, अपने गांव अपने घर के आसपास की खबर दिखाने की वजह से एक जो पूरा SIR के नाम पर घालमेल जिस तरीके से बिहार में है और कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पावती कही जा रही है कि दी जाएगी, जब फॉर्म भरा जाएगा वो नहीं दिया जा रहा है, उस सच्चाई को दिखाने के लिए उन पर FIR किया गया। और इसके दो पहलू हैं। पहले आप देखिए कि बिहार भाजपा सरकार जहाँ पे थी, जो सीधे तौर पे जहाँ भाजपा सत्ता में हुआ करती थी, वहाँ पत्रकारों को पे केस किया जाता था। सिद्दीकी कप्पन से लेकर के कई सारे पत्रकारों के फेहरिस्त हैं हमारे पास। अब बिहार में जहाँ जदयू की सत्ता के हिस्सेदार है और ये माना जाता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो ड्राइविंग सीट पर हैं, और हमेशा से कहा जाते रहा है कि नीतीश कुमार थोड़ा बीजेपी के साथ रहते हुए भी एक सेकुलर फेस और थोड़ा डेमोक्रेटिक फेस लेकर के चलते हैं। लेकिन इस कार्रवाई ने इस बात को और मजबूत किया है कि गैंग्स ऑफ 4 की गिरफ्त में जदयू चली गई है और भाजपा, गैंग्स ऑफ 4 जो 4 लोग हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग सत्ता चला रहे हैं, उस बिहार जानता है उन लोगों का नाम, तो चाहे अशोक चौधरी का नाम उसमें है और जो भी उनके इर्द गिर्द तमाम लोग हैं, उन सबको, ललन सिंह, संजय झा, जिनका पूरा पुराना रिश्ता भाजपा से रहा है, ABVP से, कहा जाता है कि जेटली ने उनको कहा कि आप जदयू में चले जाइए। तो इसके ये पहलू है। और तो बिहार में अब दमनात्मक कार्रवाई पत्रकारों पर होने लगे तो आप जैसे पत्रकार जो सच दिखा रहे हैं, जो छोटे संसाधन पर काम कर रहे हैं, उनको तो तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल और अब भाजपा के तमाम प्रदेशों का जो मॉडल है पत्रकारों को प्रताड़ित करने का, उसे बिहार में लाया जा रहा है। इस बात का ये संदेश है कि जदयू और नीतीश कुमार अब भाजपा के गिरफ्त में है और बिहार की सरकार दिल्ली से नियंत्रित होने लगी है, क्योंकि ये बड़ी बात है। और अजीत अंजुम पर आज केस हुआ है, उन तमाम लोगों को गद्दार कहा जा रहा है जिन पे पहले ही भाजपा सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ मत कहिए, उन्होंने जो गलतियां की और जनता के समर्थन में जो खबर दिखाने लगे, उनके खिलाफ बात करने लगे, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते और सही बात जनता तक लेकर के आने लगे, इन तमाम लोगों को तभी चैनलों से निकाल दिया गया था। रवीश कुमार का नाम है, पुण्य प्रसून वाजपेयी का नाम है, अजीत अंजुम का नाम है, विशाल शर्मा, बड़ी फेहरिस्त है उसकी। उसके बाद ये लोग अपने यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अब वो बिहार आते हैं। तो SIR और बिहार में जो हो रहा है ये दरअसल वोटबंदी है। नोटबंदी के बाद ये वोटबंदी है और वोटबंदी
लोकतंत्र पर सबसे बड़ा, संविधान पर ये सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि लोकतंत्र होने के लिए बुनियादी शर्त है कि सबको बराबर मत का अधिकार मिले। लेकिन बिहार में अब उनसे मत का अधिकार छीना जा रहा है, जिस मत के अधिकार के लिए इस बिहार के दलित पिछड़े वर्ग के खास करके लोगों ने अपनी जान दी है, चुनावी हिंसा में मारे गए हैं। बूथ पर वोट देने के लिए भोजपुर में जगदीश शर्मा महतो और तमाम जो हमारे नेता थे उन लोगों ने शहादतें दी। तो अब उस पे ऊपर हमला किया जा रहा है, तो बिहार के ऊपर एक बड़ा संकट है। लेकिन एक जो नैरेटिव विपक्ष सेट कर रहा है कि पहले नोटबंदी और अब वोटबंदी, तो वोटर लिस्ट रिवीजन जो है पहली बार तो हो नहीं रहा है। साल 1951 की से शुरुआत हुआ, 2003 में आखिरी बार जो है वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ, और जाहिर सी बात है कि कई ऐसे वोटर हैं जो दूसरे राज्य में जाकर शिफ्ट हो गए, वहां रहने लगे, वहां भी वोट दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे। तो इस तरह का जो चुनाव आयोग ये बात कह के वोटर लिस्ट रिवीजन कर रही है, तो ये तो पहले भी हुआ है ना। देखिए, पहले बात आपने कहा कि वोटबंदी विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है। दरअसल नोटबंदी के बाद वोटबंदी ये बिहार की जनता कह रही है, बिहार के गांव-गांव के लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने इसको इसी तौर पे चिन्हित किया है कि वाकई जिस तरह से लोगों से नोट छीने गए अचानक से रात में 8 बजे आकर के मोदी जी, उसी पैटर्न पे अचानक से चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव आयोग आता है और ये कहता है कि हम लोगों का विशेष पुनरीक्षण करेंगे वोटर लिस्ट का। 2003 में हुआ था, लेकिन उस साल कोई चुनाव नहीं थे। आप चुनाव से 1 महीना पहले जब आप दिल्ली में तमाम पार्टियों के बीएलओ को आपने बुलाया था, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों को आपने बुलाया था, उस वक्त अगर आपने कोई चर्चा नहीं की, कोई बात नहीं कहा कि बिहार में विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस बात की चिंता जताई है, विपक्ष और बिहार की जनता जिस बात को लेकर के चिंता जता रही है, वो चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है कि इतने कम समय में तमाम काम आप कैसे कर पाइएगा, आप ये तमाम काम इतने कम समय में नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए ये साजिशन बिहार के मतदाताओं को, गरीब, मुसहर और तमाम जो दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनके पास न आधार कार्ड भी कई लोगों के पास नहीं है, खबर आ रही है, जो अनपढ़ है, जिनके पास कागजात नहीं है, उन्हें वोट से बाहर कर देने की ये कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है कि गरीब न वोटर लिस्ट में रहेंगे, न वो अपनी सरकार बनाएंगे। आखिर कौन तबके के जो लोग हैं, किस वर्ग के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं जो इस वोट से वंचित हो जाएंगे? देखिए, मुख्यतः जितने गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनके पास कागजात नहीं हैं, जो 10वीं पास नहीं किए हैं, जब मैट्रिक के प्रमाण पत्र है, वो एक बड़ी आबादी जो है इससे बाहर हो जाएगी। महिलाओं की आबादी बाहर हो जाएगी। बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। कई लोगों के बिहार में सीमावर्ती इलाकों में शादियां नेपाल में होकर होती हैं और वहाँ की लोग, यहाँ की बेटियां वहाँ जाती हैं, वहाँ की बेटियां यहाँ आती हैं। तो उसको लेकर के आयोग ने कोई स्पष्टता नहीं किया है। सीमांचल के बारे में की झूठी खबरें फैलाई जाने लगी कि बांग्लादेशी आ गए हैं, म्यांमार आ गए हैं, और अब अभी तक बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, म्यांमारी के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर करते थे। अब एक नया तबका इनमें जुट गया है, नेपाली। अब इन नेपाल के लोगों के भी, नेपाल के साथ ऑलरेडी इन्होंने रिश्ता खराब कर दिया था, तो अब इसको भी लोगों ने जोड़ दिया है। तो भाजपा किसी तरीके से बिहार चुनाव जीतने के लिए, जो लंबे समय से उसका सपना है, अलग अलग तमाम तरह की साजिश करने की कोशिश में लगी हुई है। 24 की खबर है और कई जो मेन स्ट्रीम की खबरें हैं उसमें ये बताया गया है कि 39 लाख जो वोटर हैं, जो बिहार के वोटर थे, शायद उनका छटनी हो सकता है। देखिए, एक अगर ये देखिए, सामान्य प्रक्रिया वोटर लिस्ट में रिवीजन का होते रहता है, जब चुनाव आता है होते रहता है। बिहार में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट पर वोट हुआ, तमाम तरह के वो सरकारें, बीजेपी की सरकार बनी, बिहार में इतनी बीजेपी सीट जीत करके आई, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अचानक से आप ये कहने लगे कि अलग थे, रोहिंग्या हैं, म्यांमार के लोग हैं, तो ये कहीं फर्जी है। मतलब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 25 में, बिहार में तो 20 साल से आपकी सरकार है, आप इतने दिन से क्या कर रहे हैं? और चुनाव आयोग का नागरिकता साबित करना, नागरिकता चेक करना काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। तो ये तो सीधे तौर पे दिखा रहा है कि साजिश बिहार चुनाव जीतने के लिए, महाराष्ट्र में पहले वोट जोड़ा गया, यहाँ वोट काटा जा रहा है। जहाँ जैसी सहूलत लग रही है इन लोगों को, वैसा काम ये लोग कर रहे हैं, और किसी कीमत पे बिहार चुनाव जीत जाए, और बिहार चुनाव जीत करके हम ये जो असंतोष उभर रहा है, इस असंतोष को देश भर में कम करे, इसकी कोशिश की जाए। है बिहार में देखिए, माहौल तो बीजेपी डरी हुई है, और SIR उसका एक उदाहरण है कि जिस SIR को लेकर के आ रहे हैं, बिहार में बदलाव की दिशा में बिहार बढ़ रहा है। बिहार के लोग ऊब गए हैं। 20 सालों से जो सरकार है, इसमें देखिए हत्याएं बढ़ गई हैं, बिहार में अपराध बढ़ गए हैं, बिहार में पेपर लीक की मामला आया, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है,
लंबे समय से पटना विश्वविद्यालय को ना केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। गांव गांव में लोग परेशान हैं। हाल में जो भूमि सर्वेक्षण हुआ उसको लेकर के लोग परेशान थे, अब एसआईआर को लेकर के लोग परेशान हो गए हैं। तो बिहार एकदम बदलाव के लिए बेचैन है और इस वर्तमान सत्ता से लोग ऊब गए हैं। नीतीश जब उस स्थिति में नहीं है, सरकार चलाएं, बिहार में बदलाव इस बार तय है। महागठबंधन की सरकार बिहार में आएगी। ठीक है। दिव्यम जी हैं, आइसा के छात्र नेता हैं, पत्रकारों के एफआईआर पर निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है, जो एक आज़ादी होनी चाहिए पत्रकारों की, वो आज़ादी को भी भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार छीन रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।